सर मैं अभी करंटली वाराणसी का रहने वाला हूँ। मेरे पापा एक जनरल शॉपकीपर हैं। अभी मैंने क्लास 10th राज इंग्लिश स्कूल वाराणसी में एक स्कूल है वहाँ से परस्यू किया था और 12th भी मैंने उसी स्कूल से कंप्लीट किया था। अभी आप थर्ड ईयर में हैं। यस सर। तो थर्ड ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स आप अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में? अभी करंटली सेट थ्योरी एंड मैट्रिक स्पेसेस, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे जो बुक्स के क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते हैं, वो थोड़ा थ्योरेटिकल ओरिएंटेड होते हैं। वो बोलते हैं कि आप चीज़ों को प्रूव कीजिए, लेकिन डीपीपीस के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड थे, टिफर एनबीएचएम। तो उसमें मैंने देखा था कि सबसे ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं अटेम्प्ट तो ज़्यादा क्वेश्चन कर ले रहा हूँ लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, मतलब सिली मिस्टेक्स प्लस माइनस साइन। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म CSIR नेट IIT जैम के प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। हमारे छात्र हैं जिनकी जो है IIT जैम में ऑल इंडिया रैंक 2 आई है। उनका नाम है कार्तिकेय और कार्तिकेय ने जो है IIT जैम के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 2 प्राप्त की है। तो अब मैं आपके साथ साझा करूँगा कार्तिकेय के वो सारे एक्सपीरियंसेस जिनको गो थ्रू करके उन्होंने ये रैंक हासिल की है। तो कार्तिकेय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप जो है अपना फैमिली बैकग्राउंड हमको बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपके पापा क्या करते हैं और हाई स्कूल तक की या 12वीं तक की एजुकेशन कहाँ से हुई है और अभी आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं अभी करंटली वाराणसी का रहने वाला हूँ। मेरे पापा एक जनरल शॉपकीपर हैं। अभी मैंने क्लास 10th राज इंग्लिश स्कूल वाराणसी में एक स्कूल है वहाँ से परस्यू किया था और 12th भी मैंने उसी स्कूल से कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद अभी मैं BSc कर रहा हूँ अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो IIT जैम के बारे में आपको कैसे पता चला? सर वो मेरा एक फ्रेंड है कुशाग्र चौहान, मुझे बताया कि IIT जैम जैसा एग्ज़ाम होता है जिससे IIT से आप MSc कर सकते हैं। उसके पहले तक मेरा थॉट ये था कि मैं BHU से MSc कंप्लीट करूंगा और PhD करके एक प्रोफेसरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मुझे मिल जाए। लेकिन उसने बोला कि IIT से भी MSc होती है, तुम उसे ट्राई क्यों नहीं करते हो, मतलब तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे हैं, तुम कर सकते हो। तो पहले तो मैंने सोचा नहीं करते, लेकिन उसने धीरे धीरे मुझे मोटिवेट किया। तो एट द एंड मैंने सोचा एक बार ट्राई देते हैं, दिन के 1 घंटे ही निकालते हैं, कोशिश करते हैं। तो मैंने फरवरी में ये मूड सेट किया। तो मैंने देखा कि PW, वैसे मैं पहले से ही PW से जुड़ा हुआ था। क्लास 11-12 में भी मैंने PW से 12th की पढ़ाई की थी क्योंकि उस समय कोविड था तो स्कूल्स वैसे ही रेगुलरली नहीं चल रहे थे। तो स्कूल पे उतना बिलीव ना होने के कारण मैंने PW से एक कोर्स लिया था, उससे मैंने 12th भी किया है। तो उसके बाद मैंने PW पे सर्च किया क्योंकि PW पहले से मुझे बिलीव था। तो मैंने देखा कि हाँ, आप लोगों ने एक बैच लॉन्च किया था साकार 1.0। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है तो मैं उसमें इनरोल कर लेता हूँ। दिन के 1 घंटे ही देने, एक लेक्चर है, सफिशिएंट है, कॉलेज के साथ उसे मेंटेन कर लेंगे। फिर उसी के साथ मैंने परस्यू किया। धीरे धीरे और मोटिवेशन जागा। जब मैं पढ़ने लगा तो लगा कि हाँ कुछ हो सकता है, कर सकता हूँ, मैं क्रैक कर सकता हूँ। तो मैंने और धीरे धीरे उसके टाइम इंटरवल को इंक्रीज़ किया। अभी आप थर्ड ईयर में हैं। यस सर। तो थर्ड ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स आप अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में? अभी करंटली सेट थ्योरी एंड मैट्रिक स्पेसेस, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस और एक ऑप्शनल कोर्स नंबर थ्योरी का। सर नंबर थ्योरी का कर रहे हैं। जब आपकी जैम की प्रिपरेशन हो रही थी तो जैम की प्रिपरेशन में जैसे आप जानते हो रियल एनालिसिस भी पढ़ते हैं, मॉडल अलजेब्रा भी पढ़ते हैं, तो कौन सा टॉपिक था जो आपको मुश्किल पैदा कर रहा था कि भाई इसमें थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है? सर सबसे ज़्यादा तो लीनियर अलजेब्रा हो रहा था क्योंकि वो मेरे लिए न्यू टॉपिक था। जैसे रियल एनालिसिस था वो कैलकुलस के कोर्सेज में हमने पढ़ा था, ग्रुप थ्योरी पढ़ी हुई थी। ODE भी हमारे में 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है तो ODE भी हमारी प्रिपेयर थी। लीनियर अलजेब्रा एकदम न्यू टॉपिक था हमारे लिए तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी तो उतने मतलब मुश्किल नहीं थी और मतलब कि आप लोग अच्छा पढ़ाते ही हैं। थ्योरम्स के प्रूफ, क्वेश्चंस को ना फोकस करके थ्योरम्स के प्रूफ पे भी कंसंट्रेट करना, तो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक थी, बस थोड़ी लीनियर में प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। तो रियल एनालिसिस को टैकल करने के लिए क्या आपकी अप्रोच रही है? मतलब कि रियल एनालिसिस थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है ना, तो उसको टैकल करने के लिए क्या अप्रोच रही है आपकी? कैसे पढ़ाई की आपने रियल एनालिसिस की? सर रियल की पढ़ाई तो मैंने सबसे पहले रियल के लेक्चर्स अवेलेबल थे वो देखे। लेक्चर्स देखने के बाद मैं ये करता था, पहले लेक्चर्स को अच्छे से समझ लिया कि क्या कैसे थ्योरम्स आपने कराए हैं, थ्योरम्स के वर्ड बाय वर्ड क्या वर्ड्स उसमें है, इफ़ एंड ओनली इफ, इम्प्लाइड बाय, ये सारी चीज़ों की बारीकियों से ध्यान देने बाद नोट्स उसके बना लिए। उसके बाद मैं कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, जैसे मैं प्रीफर करता था SK मापा, उस बुक को एक बार थॉरोली रीड आउट कर लिया, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, DPP सॉल्व कर ली। इसके बाद तो मुझे रियल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इतना सफिशिएंट होता था। रियल एनालिसिस ऐसे आपने प्रिपेयर कर लिया। Yes. अच्छा ये बताइए, DPPs के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्होंने आपको कैसे मदद करा? DPPs में आपको क्या सहायता मिली है? सर DPPs के क्वेश्चन सबसे सहायता ये मिली कि जैसे जो बुक्स के क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते हैं, वो थोड़ा थ्योरेटिकल ओरिएंटेड होते हैं। वो बोलते हैं कि आप चीज़ों को प्रूव कीजिए, लेकिन DPPs के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड थे। तो उससे ये पता चला कि हाँ इस तरह क्वेश्चंस करने हैं और DPPs के क्वेश्चन पे ये भरोसा था कि ये जैम के जैसे क्वेश्चंस है। तो उससे मैं टाइम कंस्टेंट पे भी देख सकता था कि मैं ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मतलब कि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में कमी और प्रैक्टिस चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा DPP के क्वेश्चन इसमें हेल्पफुल हुआ।
और मॉक टेस्ट ने आपकी कैसे सहायता करी? सर मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही मुझे पता चला कि पूरे पेपर को अप्रोच कैसे करना है, कि किस तरह कौन से पोर्शन में मुझे कौन सा पोर्शन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। उसके अलावा मैंने जैसे पहले भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए जैसे टिफर, NBHM, तो उसमें मैंने देखा था कि सबसे ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं अटैम्प्ट तो ज़्यादा क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, मतलब सिली मिस्टेक्स, प्लस माइनस साइन। तो मॉक टेस्ट में मैंने इस गलती पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट किया कि मुझे कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन वो जो करने हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, कि मतलब कि गलतियां नहीं होनी चाहिए कि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लास्ट में प्लस माइनस साइन के चलते मेरा गलत हो गया। ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो गई मॉक से मेरी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप अभी बीएससी कर रहे हैं, यस सर। तो आप बीएससी भी कर रहे हैं और साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, यस सर। तो कैसे आपने अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करा? कैसे आपने अपने आप को जो है इन दोनों चीज़ों में जो है ढाला, और कैसे आपने अपना टाइम मैनेजमेंट किया IIT जैम में इतनी बढ़िया रैंक लाने के लिए? सर टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी उस समय मैं 4th सेमेस्टर में था, तो उस समय तो मैंने IIT जैम के लिए उतना डेडिकेटेड था नहीं, तो मैं कॉलेज तो अभी भी मैं रोज़ जाता हूँ डेली। अच्छा। तो कॉलेज जाने के बाद नोट्स कॉलेज के प्रिपेयर हो गए, उसके अलावा मैं रात में जब फ्री होता तो मैं लेक्चर्स देख लेता, नोट्स बना लेता, DPP वो सफिशिएंट है। फिर उसके बाद जब मैं 5th सेम में आया तो मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा IIT जैम के प्रिपरेशन को और ज़्यादा टाइम देते, क्योंकि उस समय मैं फ्री भी हो गया था। जैसे फिजिक्स जैसे कोर्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, वो सारे मेरे सिलेबस से हट गए थे, सिर्फ और सिर्फ मैथ ओरिएंटेड था। तो ऑनर्स है हमारा सब्जेक्ट, तो मैथ ओरिएंटेड था, तो मैं उस समय और ज़्यादा टाइम देने लगा। तो मैंने क्या किया कि मैथमेटिक्स के जो मैं कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो मैं कॉलेज पर पूरा परस्यू करता, और उसके बाद घर आके IIT जैम पे ही कंसंट्रेट करता मेनली। और फिर उसके बाद जब सेमेस्टर एग्जाम्स आ जाते हैं तो उसके 1-2 वीक पहले मतलब जैम की प्रिपरेशन को कम करके मैं कॉलेज स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करता, तो उतना सफिशियंट था पास आउट होने के लिए। अच्छा, कार्तिक, ये बताओ कि एकेडमिक्स में तो चलो जो चैलेंजेस हैं वो हैं, आपके जीवन में भी कोई चैलेंजेस रहे हैं जिनका आपने जो है सामना किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? सर जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको क्या नाम है स्ट्रगल करना पड़ा हो? सर करेंटली तो भी ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं जो आप साझा करना चाहें? चलिए ठीक है। और ये बताइए कि जो आपके मित्र अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, और क्या है वो बच्चे जो ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं कि भाई इस प्रकार से पढ़ के हमारा हो जाएगा या उस प्रकार से पढ़ के हो जाएगा? तो ऐसी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी मिथ है बच्चों के बीच में, तो आप उसको बताइए कि क्या वो मिथ है जो नहीं करना चाहिए जिनको? सर सबसे बड़ा मिथ तो मुझे यही लगा, जैसे आपने भी क्लास में मेंशन किया है, कि बच्चे शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाते हैं कि ये क्वेश्चंस को ये शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा या दूसरा कोई ट्रिक पता चल जाए। वो सबसे बड़ा मिथ है, मैं ये देखता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही है। तो सबसे बड़ा मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ट्रिक की तरफ ना जाके आप उसे कैसे वो चीज़ें हो रही हैं, अप्रोचेस क्या है, कैसे चीज़ों का प्रूफ क्या है, उन पे आप जाइए, उन पे कंसंट्रेट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये, वो थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, फिर वो बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनका कॉज यही है क्योंकि आप प्रूफ्स को स्किप कर दे रहे हैं, तो आप वो विजुलाइज नहीं कर पा रहे कि कैसे वो थ्योरम आया है। क्योंकि मैक्सिमम जो इस बार का जैसे मैंने पेपर देखा प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग, वो ये था कि वो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, आप कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी कितनी अच्छी, तो आप वो थ्योरम रट के आप वो नहीं कर सकते, तो आपको सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। सही बात है कि अगर आप ये सोचें कि आप 4 किताबों की जो है 10,000 स्टेटमेंट भी याद कर लें तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है यदि आप उसको अप्लाई करना नहीं सीखते हैं। और अप्लाई करने के लिए सबसे ज़रूरी है DPPs रेगुलर ट्राई करना, मॉक टेस्ट देना और क्वेश्चन ट्राई करना, खासकर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर करने चाहिए, है ना? और कार्तिकेय, हमको ये बताइए कि जो आपके क्लास में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको अगर देखा जाए तो मॉडर्न अलजेब्रा में जो है इतनी समस्या क्यों आती है आपके हिसाब से? जो मैंने सुनता हूँ बच्चों से, तो मॉडर्न अलजेब्रा में इतनी समस्या क्यों आती है उनको? सर मॉडर्न अलजेब्रा सबसे बड़ी दिक्कत ये है मॉडर्न अलजेब्रा में, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा का हर एक क्वेश्चन, जैसे मेरा ये अप्रोच है कि मैंने जो अपने अगल बगल बिहेवियर्स स्टूडेंट्स का पैटर्न रिकॉग्नाइज किया है कि वो ये सोचते हैं कि एक क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ या 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए तो बाकी के 100 क्वेश्चन मुझे बन जाएंगे। लेकिन मॉडर्न अलजेब्रा में ऐसा नहीं है, हर एक क्वेश्चन एक न्यू चैलेंज होता है, आपको अलग तरीके से उसे विजुलाइज करना है, अप्रोच करना है। तो मॉडर्न अलजेब्रा में इसलिए स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, वो प्रूफ्स की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, और मॉडर्न अलजेब्रा हर एक बार प्रूफ्स की तरफ ही मींस आपके अप्रोचेस को देखता है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बाकी रियल एनालिसिस में अगर आपने सीक्वेंस के 10 क्वेश्चन कर लिए किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट के, तो वो सीक्वेंस का आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन मॉडर्न में ये नहीं है, तो इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं मॉडर्न में। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला हिस्सा है जिसमें आपका इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, OD हो गया, इस हिस्से ने कितनी मदद की आपकी ये रैंक लाने में? सर अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो मैं मानूंगा कि 10% सर, क्योंकि मेरा प्योर में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं अप्लाइड को उतना टाइम दे ही नहीं पाता था। अच्छा। तो इसलिए मैक्सिमम तो मेरे लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, इन्होंने ही मदद की है इस रैंक को अचीव करने के लिए। अच्छा, और कार्तिकेय, अभी आपने टिफर का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया, अभी आपका इंटरव्यू हुआ है वहाँ पे, है ना? कैसा गया है आपका इंटरव्यू वहाँ पे? सर
ठीक गया है। अच्छा, तो चलिए आशा करते हैं आपका वहाँ पे हो जाएगा टिफर में। अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह है। थैंक यू सर। और कार्तिक आप हमको ये भी बताइए कि जैसे जो बच्चे भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, उनको क्या सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे जो है अपनी प्रिपरेशन को अंजाम तक ले जा सकते हैं, वो किस थिंकिंग के साथ उनको स्टार्ट करना चाहिए? कि जैसे भाई जो 11th-12th में इंजीनियर बनना चाहते थे, मान लो किसी वजह से उनका नहीं हुआ आईआईटी में, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आपको आईआईटी एमएससी के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईआईटी से एमएससी करना, क्योंकि एमएससी में भी हम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से सेम इंजीनियरिंग वाली फील्ड में जा सकते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, सबको ट्राई करना चाहिए जो अभी करंटली बीएससी कर रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छा कोट है जो मैंने कहीं से सुना था, थ्राइव फॉर एक्सीलेंस, सक्सेस विल फॉलो यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस सर। तो थैंक यू कार्तिकेय, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। Thank you, और आप इसी तरीके से आपने बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर किया है और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करेंगे और बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।